आपका स्वागत है हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर, जो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नया वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। ये बात उन दिनों की है जब ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान के लिए सफ़र बगदाद शरीफ में क़ियाम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा को जब दरबारे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिंदुस्तान तशरीफ़ ले जाने का हुक्म सादिर हुआ तो आपने फरमाने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकमील की गर्ज से 40 अवलियाउल्लाहों के साथ हिंदुस्तान की तरफ कूच किया। मदीना तैयबा से आप सीधे बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए और सरकारे गौसे आज़म कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु की खिदमते बाबरकत में हाजिर हुए और हिंदुस्तान जाकर दीने मतीन की तबलीग ने इशाअत के लिए खुसूसियत के साथ दुआएं लीं। सरकारे गौसे अजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा से फरमाया, जाओ और हिंदुस्तान की बादशाही संभालो, खुदा तुम्हें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदने में कामयाबी का ताज पहनाए। बगदाद शरीफ के दौराने क़ियाम एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज, शेख अहदुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमतो व रिगवान एक मजलिस में थे और ठीक उसी वक्त सामने से शमसुद्दीन अल्तमश, जिसकी उम्र उस वक्त 12 साल थी, हाथ में एक प्याला लिए जा रहा था। जब ख्वाजा गरीब नवाज की नज़र उस पर पड़ी तो आपने फरमाया, ये लड़का जब तक देहली का बादशाह शाह न होगा खुदा इसे दुनिया से न उठाएगा। और तारीख गवाह है कि शमसुद्दीन अल्तमश देहली का बादशाह बना। ऊपर का वाक़या सन 585 हिजरी मुताबिक सन 1189 का है। बगदाद शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी से दूसरी मुलाकात। आपकी बगदाद में ही अपने मुर्शिद कामिल ख्वाजा उस्मान हारूनी से दूसरी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आप 28 रोज़ अपने मुर्शिद से फैज़ हासिल करते रहे और रूहानी तौलीम से माला माल होते रहे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा जो कुछ भी फरमाते आप उसे लिख लेते। इस तरह 28 रोज़ में 28 तजलीम ली, जो अनीसुल अरवाह नामी किताब से आज भी सिलसिले चिश्तिया वालों के लिए खुसूसन एक कीमती सरमाया की है सियत रखती हैं, जिसकी तफसील यूं है। 1 ईमान का हुक्म, 2 मुनाजात हजरत आदम अलैहिस्सलाम, 3 इस्लाम का हुक्म, 4 कफ़फ़ार अंडस्को नमाजे गुज़िश्ता, 5 फजीलते सूर फ़ातिहा और सूर अखलास, 6 जन्नतियों की तारीफ़, 7 सदका, 8 शराब नोशी की रोकथाम और उसका हुक्म, 9 मोमिन को किसी किस्म की तकलीफ़ ना देनी चाहिए, 10 झूठी तोहमत झूठ का इल्ज़ाम लगाना, 11 कस्बे हलाल की फजीलत, 12 लड़कियों की फजीलत, 13 शोहरत और नामवरी की मुमानियत, 14 जमाना की मुवाफ़िक़त करना, 15 जानवरों को कत्ल ना करना, 16 मस्जिद का एहतराम, 17 माल जमा करने की बुराइयों, 18 अजान, 19 मोमिन, 20 मोमिन की हाजत को पूरा करना, 21 यौम आखिरत पर ईमान, 22 मौत को हमेशा याद रखना कि मौत बरहक है, 23 मस्जिद में रोशनी करना, 24 जालिम हाकिम के खिलाफ जिहाद करना, 26 आलिम दीन की इज्जत करना, 27 अहले सुलूक की तौबा, 28 फ़कीरों का लिबास कैसा होना चाहिए। आखिरी रोज़ आपके पीरो मुर्शिद ने ख्वाजा गरीब नवाज को अपना असा अंडस्को मुबारक मुसल्ला खिरका और वो तबर्रुक जो आपको सिलसिला बसिलसिला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुँच था अता फरमाते हुए इशाद फरमाया, लो इसे संभाल कर हिफाजत से रखना, ये बुजुर्ग की यादगार है। अब तुम्हें इजाज़त है कि जिसे इसका अहल समझना दे देना। इस तरह हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दीनी व दुनियावी तोहफ़ों से मालमाल फरमाकर खुदा और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपुर्द करते हुए रुखसत फरमाया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा इन सभी अमानतों को बहिफाजत संभाल कर भीगी आंखों से अपने पीरो मुर्शिद की दुआओं का ताज सरे अक़दस पर सजाकर बगदाद शरीफ से हिंदुस्तान की जानिब रवाना हुए। बुखारा में ख्वाजा गरीब नवाज का क़ियाम। बगदाद शरीफ से जब आप रवाना हुए तो चिश्त, खरकान, किरमान, अस्तराबाद होते हुए आप सन 586 हिजरी मुताबिक सन 1180 में बुखारा तशरीफ़ लाए। बुखारा में आपकी एक मर्द कामिल बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिनके आंखें ज़ाहिरी तौर पर बेनूर हो चुकी थी। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने जब उनसे उनकी आंख की रोशनी जाने सबब पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं जब राह सुलूक में कमाल की मंजिल पर जा पहुंचा तो जो आंखें खुदा के जलाल ने जमाल का जलवा देखा करती थीं, वहीं आंख एक दिन दुनियादार पर पड़ी तो गब से आवाज़ आई, ए बंदे तू हमारी मोहब्बत का दवा करता है और गैर की जानिब भी देखता है। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुआ
और गिड़गिड़ा कर बारगहे खुदाबंदी में अर्ज किया कि ए बारे इलाहा, जो आंखें दोस्त के सिवा किसी और को देखे वो आंख अंधी हो जाएं। अभी जबान से ये जुमला निकला ही था कि मेरी दोनों आंखों की रोशनी जाती रही। हाकिम सब्ज़वार का ताइब होना, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा बगदाद शरीफ से बुखारा और फिर बुखारा से तबरेज़, अस्फ़हान, हिरात होते हुए सब्ज़वार तशरीफ़ लाए और हुस्न इत्तिफ़ाक़ ही था कि सब्ज़वार में आपका क़ियाम हाकिम सब्ज़वार के बाग ही में हुआ। हाकिम सब्ज़वार मोहम्मद यादगार, जो बहुत ही कट्टर शिया था और इस कदर जालिम ने जाबिर था कि उसकी हुकूमत में जो शख्स अपने बेटों का नाम अबू बकर, उमर या उस्मान रखता उसे वो कत्ल करा देता था। जिस बाग में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा ने क़ियाम फरमाया था, वो बाग उसी जालिम ने जाबिर हाकिम की मिल्कियत थी। वो इस बाग में आता था और यहाँ शराब नोशी और रंगरलियाँ मनाया करता था। बाग के बीचों बीच एक साफ ने शफ़ाफ पानी की नहर जारी थी। ख्वाजा गरीब नवाज को ये जगह पसंद आई। आप अपने साथियों के साथ ठहर गए और सभी बुजुर्गों ने उसी नहर में गुस्ल किया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। बाग के मुहाफ़िज़ों ने अपने हाकिम की सख्तगिरी का हजरत ख्वाजा को बताया और आपसे गुजारिश की, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि इस बाग का हाकिम आपकी शान में गुस्ताखी करे और आपको नुकसान पहुँचा दे। आपने मुस्कुराते हुए उन मुहाफ़िज़ों से फरमाया, आप लोग इत्मीनान रखें, वो हमें कोई नुकसान न पहुँचा सकेगा और फ़कीर जहाँ बैठ जाता है तो उसका खुदा उसकी हिफाजत फरमाता है। अभी ये बात हो ही रही थी कि हाकिम के आने का शोर हुआ। मुलाजिम दौड़ भाग कर इंतज़ाम में लग गए और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जहाँ तशरीफ़ फरमा थे, ठीक उसी के करीब एक कीमती कालीन बिछा दी गई। उस जालिम हाकिम के कारिंदों को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का वहाँ तशरीफ़ फरमा होना बहुत नागवार गुजर रहा था, मगर आपके रोअब और जलाल से उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आपसे कह सकें कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। कुछ ही देर में हाकिम सब्ज़वार मोहम्मद यादगार निहायत आनबान और शानो शौकत से बाग में दाखिल हुआ और बाग में दाखिल होते ही सीधे उस हौज़ के करीब आया जहाँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा अपने जानिसारों के हमराह जलवा अफरोज थे। हाकिम सब्ज़वार ने अपने हौज़ के पास एक गुदड़ी नशीन को डेरा जमाए देखा तो आग बगूला हो उठा। अभी वो जालिम हुक्मरां कुछ कहना ही चाहता था कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने नज़र उठाकर उस बदतीनत हाकिम की तरफ देखा। ये निगाह किसी ऐसे वैसे की नहीं, बल्कि अल्लाह के एक महबूब वली ए कामिल की थी। इसी एक निगाह ने मोहम्मद यादगार की तकदीर बदल दी और नारी से नूरी बना दिया। मोहम्मद यादगार हजरत ख्वाजा की निगाह की ताब ना ला सका और वो उसी वक्त ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर बेहोश हो गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा ने उसी हौज़ से एक चुल्लू पानी का लिया और उसके चेहरे पर चंद छींटे मारे। उसे होश आ गया। होश में आते ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी कदमों में अपना मगरूर सर रखकर मुआफ़ी का तलबगार हुआ और साथ ही साथ गुजारिश की हुजूर आप इस गुनहगार को अपने दामन में छुपा लें और गुलामों में शामिल फरमा लें। सरकार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा ने उसे अपना झूठा पानी पिलाया और फिर बैत से मुशर्रफ फरमाया। आपने हाकिम को ताइब हाथे देखकर वहाँ मौजूद दूसरे सभी लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की और मुरीदों में शामिल होकर अपनी सारी दौलत ख्वाजा के कदमों में कुर्बान कर दी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उनकी दौलत कबूल करने से इनकार फरमाया और हुक्म दिया, इन दौलतों को उनके असल मालिकों को वापस कर दो। आपके हुक्म की तमील हुई क्योंकि अब वो लोग सच्चे दिल से ताइब होकर अपने पिछले गुनाहों से तौबा कर चुके थे। सबके दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी। चुनानचे मोहम्मद यादगार ने अपने सारे गुलाम और लौडियों को आज़ाद कर दिया और खुद ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा की खिदमत में रहना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में हजरत ने मोहम्मद यादगार को उलूम ज़ाहिरी व बातिनी से माला माल फरमा दिया और उसे सच्चा पक्का मोमिन बना दिया और फिर उसे अपना खिर के खिलाफत अता फरमा दिया। इस तरह मोहम्मद यादगार जो नारे दोज़ख का ईंधन बन चुका था, बुराई जिसका मुकद्दर बन चुका था, एक वली की निगाहों की बदौलत अल्लाह वाला बन गया और सब्ज़वार का जालिम व जाबिर हाकिम अब ज़ाहिरी व बातिनी सल्तनत का बादशाह बन गया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर करें।